कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। सियासी जमातों के उम्मीदवार जीत के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। कई नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मतवक्के। इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों ने कल के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दे दी। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के वोटर्स 42 नशिस्तों पर नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स और स्टेशनरी समेत दीगर सामान की तरसील जारी। वार्ड नंबर 10 के लिए लाया गया सामान सिक्योरिटी जवाबित के खिलाफ वर्जी पर वापस। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली फ़हीम खान, खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर को जलसे में शिरकत पर नोटिस जारी। कैंटोनमेंट के 10 वार्ड्स के लिए 98 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। MQM पाकिस्तान, जमाते इस्लामी, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून समेत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में 2,02,223 रजिस्टर्ड वोटर्स पानी, सीवरेज, सफाई सुथराई जैसे मसाइल में घिरे मुकीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। शहरियों ने जीतने वाले अवामी नुमाइंदों से उम्मीदें बांध लीं। इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। जिले जनूबी की पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। 3000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स भी मामूर रहेगी। 73 इमारतों में 157 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। साउथ जोन में 41 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 116 हसास करार। उधर इलेक्शन कमीशन ने कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नतायज बरवक्त फराहम करने के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर कोरंगी सज्जाद खटक कहते हैं हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर बेकाबू। कराची में मजीद 20 अफराद लुक़्बा अजल बन गए। शहर में मस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। 679 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 57 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज। जद्दा से कराची पहुंचने वाले 11 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस। मुतासरा मुसाफिरों को कतर अस्पताल औरंगी करंतना मुंतकिल कर दिया गया। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज एयरपोर्ट से फरार हो गए। मुसाफिर सऊदी एयरलाइंस की परवाज SV700 से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बला की महंगाई। घी 96 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 97 रुपए लीटर महंगा हो गया। बिस्किट, कस्टर्ड, खीर और दीगर अशिया की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। फेस क्रीम 40 रुपए, टिश्यू 15 रुपए। सब्जियां गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। रोज बरोज बढ़ती महंगाई की ने खरीदारों की कमर तोड़ दी। टमाटर 160, प्याज 60, आलू 50, लहसुन 300 और अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई काबू करने का मुतालिबा कर दिया। सर्दियों से कबल ही गीजर की कीमतों को आग लग गई। आयरन शीट महंगी होने से हल्की क्वालिटी का गीजर 3000 महंगा होकर 18,000 रुपए का हो गया। 30 गैलन वाला आला क्वालिटी का गीजर 21,000 रुपए तक पहुंच गया। उधर इंजन ऑयल के 4 लीटर वाले कैन की कीमत 2 माह में 500 रुपए बढ़ गई। ऑयल कैन की कीमत 4,000 से बढ़कर 4,500। रुपया कमजोर, डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे मजीद महंगा होकर 168 रुपये 2 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 अरब रुपए इजाफे से 8,255 अरब हो गई। वफाक ने बिजली के बिलों में KMC टैक्स की मुखालिफत कर दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं बिजली के बिल्स में KMC का टैक्स शामिल नहीं किया जा रहा कि इलेक्ट्रिक KMC टैक्स नहीं ले सकती। अहले कराची के लिए K4 मनसूबा 2023 तक मुकम्मल करने का ऐलान। कहा
कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें अगले हफ्ते पहुंच जाएंगी। अक्टूबर में ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। सिंध हुकूमत को काम करने दिया जाए, वज़ीर आज़म कराची के मामलात में मुदाखलत का नोटिस लें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि एमसी को आज अपने पांव पर खड़े करने के लिए टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम वफाक ने नहीं करवाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत पर कड़ी तनकीद, अवामी मंसूबे जल्द मुकम्मल ना होने पर आड़े हाथों लिया। कहते हैं क्या आने वाली नस्लें भी चिंची में ही सफर करती रहेंगी? सिंध हुकूमत ने महकमा एंटी करप्शन के 27 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। 14 सर्कल अफसर, 9 डिप्टी डायरेक्टर्स शामिल। शाहिद हुसैन शाहानी कोरंगी, सलीमुल्लाह मेमन सर्कल, कामरान मेमन डिप्टी डायरेक्टर गरबी और सरफराज शाह को सर्कल ऑफिसर जनूबी लगा दिया गया। सिंध में 2 बड़े इंतजामी ओहदे खाली, जरूरी इंतजामी अमूर ताअत्तुल का शिकार। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह रुखसत पर चले गए। इल्मुद्दीन रिटायरमेंट के बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा 1 माह से खाली। शमसुद्दीन सोमरो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा संभालने से कतराने लगे। महकमे तालीम सिंध ने आर्जी और इजाफी चार्ज रखने वाले तमाम नोटिफिकेशन मनसूख करने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं काबिल अफसरान की मौजूदगी में एक अफसर को 3 ओहदे देना समझ से बालातर है। महकमा तालीम सिंध की सरकारी स्कूल्स के फंड्स के लिए सिंध बैंक में अकाउंट खोलने की हिदायत। महकमा तालीम के रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर्स रवाह माह के आखिरी तारीख तक SMSC अकाउंट जल्द खुलवा लें। अक्टूबर से तमाम फंड्स सिंध बैंक के अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे। सी व्यू पर कई रोज तक फंसे रहने वाले बहरी जहाज का बंदरगाह पर मुआयना जारी। सीमैक्स कंपनी के गोताखोर खुसूसी आलात की मदद से निचले हिस्से की चेकिंग करने में मसरूफ। खुसूसी कैमरों और दीगर जदीद आलात की मदद से जहाज के चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल होगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख मुकदमात केस कैसे बने? वफाकी हुकूमत ने सूबे के केस में JIT तश्कील दे दी। JIT तहकीकात करके असल हकायक खोज लगाएगी। हलीम आदिल शेख पर मलीर में दौरान इलेक्शन मुकदमे बनाए गए थे। एहतसाब अदालत में KPT में गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी। तमाम मुल्जिम पेश न होने की वजह से फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिम की अदम पेशी के हवाले से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। नैब का करप्शन के जरिए 21 अरब 65 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। DG रेंजर्स इफ्तिखार हसन चौधरी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। DG रेंजर्स ने मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। और दिल के आर्ज़े में मुब्तला लेजेंड अदाकार उमर शरीफ आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आगा खान अस्पताल आमद। फवाद चौधरी ने उमर शरीफ का इलाज सरकारी सतह पर करवाने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी उमर शरीफ की इयादत की।